वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने 12th क्लास की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो कवर कर ही चुके हैं, साथ साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर नाम के चैप्टर में हमने फर्स्ट लेक्चर अपना कवर अप कर लिया है। अब हम सेकंड लेक्चर की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव जो होता है हमारे पास, उसके द्वारा एक्सियल पोजीशन पर क्या पोटेंशियल आता है, क्या विभव आता है और कोएक्सियल पोजीशन पर क्या विभव आ रहा होता है। तो ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एक्सियल और कोएक्सियल हम डिराइव करेंगे, ये सेम चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिराइव कर चुके हैं। एक्सियल और कोएक्सियल में एक्सियल पोजीशन पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था बच्चों, क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सियल पोजीशन में हमारे पास फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? 2kp अपॉन r क्यूब आया था। और अगर हम ये एक्सियल पोजीशन में आया था, अगर हम कोएक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे तो कोएक्सियल पोजीशन पे क्या आया था बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये ऐसे आया था, और इसमें क्या आया था हमारे पास? -kp अपॉन r क्यूब आया था। ये हमने पढ़ रखा है एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन में। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि भैया एक्सियल कोएक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ लिए, भैया पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना, पोटेंशियल भी निकालना सिखा दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल एट अ पॉइंट पता होना चाहिए आपको। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूं फॉर्मूला थोड़ा सा क्या होता है। हालांकि डेरिवेशन इसका इंटीग्रेशन वगैरह उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं अपने को, अपन सिर्फ जान लेते हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट है ना, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज, है ना। तो किसी भी चार्ज के द्वारा अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछता, अगर आपसे बच्चों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, मैं पूछता आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा, तो आपको पता है, आपने बताया था kq अपॉन r स्क्वायर होता है। मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें किसी भी पॉइंट पर तो कितना आता था? kq अपॉन r स्क्वायर। तो मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज q है, अगर मेरे को r डिस्टेंस यानी a पॉइंट पर अगर मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, यानी विभव निकालना है। विभव निकालना है, हम क्या बोल रहे हैं? किसी भी बिंदु पर विभव, किसी आवेश के द्वारा किसी एक बिंदु पर जो विभव होता है, जैसे हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र निकाला तो क्या आया था बच्चों? kq अपॉन r स्क्वायर ना। तो जो पोटेंशियल होता है वो कितना आता है? kq अपॉन r आता है। क्या आता है? kq अपॉन r आता है। यहाँ r स्क्वायर होता है, यहाँ कितना आता है? केवल सिंपल और सिंपल क्या आता है? आर आ रहा होता है। और जो पोटेंशियल होता है वो पहले से बता रहा हूं मैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें दिशा नहीं होती है ना, ये दिशाहीन होता है। देयर इज नो डायरेक्शन, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है क्या आता है बच्चों? kq अपॉन r आता है किसी भी पॉइंट पर। ये पता चल गया अपने को। अब चलिए वो हम डाइपोल के द्वारा निकालते हैं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के द्वारा निकालते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। दो चार्जों का सिस्टम होता है, एक माइनस क्यू होता है और एक क्या होता है? प्लस क्यू होता है। तो एक्सियल की बात करते हैं अपन। एक्सियल पोजीशन को हम एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल भी बोलते हैं। तो एक्सियल पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो एक्सियल पोजीशन पर हमारे पास पोटेंशियल होगा ना। तो एक्सियल पोजीशन यानी हम अक्षीय स्थिति पर विभव निकालना है ना। तो एक्सियल पोजीशन पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? पोटेंशियल निकालना है। कुछ बच्चे ध्यान देना, पेपर में कभी हो सकता है ऐसे, ये चीज आपको बहुत अच्छे से देखनी होगी कि आपको पोटेंशियल निकालने को बोला है, विभव निकालने को बोला है, या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलेगा तो उसका तरीका अलग होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और पोटेंशियल निकालने बोलेगा तो उसका तरीका देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको पता है दुनिया में दो चार्ज होते हैं, दुनिया में दो चार्ज, जो बच्चे वो करे होंगे उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा। दुनिया में दो चार्ज होते हैं, उनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली बच्चों? 2l मान ली, और सेंटर पर क्या मान लिया? O मान लिया। मान लो इस पॉइंट पर निकालना है, तो जिस पॉइंट पर निकालना होता है उसकी डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं? r मान लेते हैं। यहां तक तो आपको पुराना ही है ना, कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने कितनी मानी? 12 मानी, और 0 मतलब पॉइंट O से, सेंटर से लेकर के उस पॉइंट तक की दूरी जो होगी हमारे पास क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। तो यहां पर जो पोटेंशियल आएगा वो दो पोटेंशियल आएंगे। क्या किसके किसके कारण? यहां पर जो विभव आएगा एक तो इस चार्ज के द्वारा आएगा और एक इस चार्ज के द्वारा आएगा।
प्लस क्यू के कारण आएगा और एक माइनस क्यू के कारण आएगा। याद करा दूं मैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E1 और E2 इस प्रकार से आए थे, है ना, लेकिन उसमें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी एक प्रॉपर दिशा होती है, लेकिन विभव जो पोटेंशियल होता है उसकी दिशा नहीं होती है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे कोई दिशा नहीं होगी, यहाँ पे हमारे पास VA भी V माइनस क्यू के कारण आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो आप, V1 और V2 दोनों आ जाएंगे हमारे पास, है ना, V1 और V2 यहाँ पे दोनों हो जाएंगे और उनकी कोई दिशा नहीं होती है ना। तो हमारे पास जो V टोटल होगा बच्चों, V टोटल होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, V1 प्लस V2 करके लिखेंगे। ये पहली हमारे पास अगर हमें इस पॉइंट पर P बिंदु पर, इसे P पॉइंट बोल दोगे, तो टोटल अगर हमें लिखना होगा तो V1 प्लस V2 लिखेंगे। अच्छा एक बात और, बोर्ड परीक्षा में अगर आता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें उसमें लिखनी भी होगी। क्या लिखनी होगी, जैसा कि अब मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखा रहा हूँ डिटेल में क्योंकि मैं पहले लिखा चुका हूँ। आप क्या लिखना होगा, लेट अ डाइपोल सिस्टम, माना एक डाइपोल सिस्टम है हैविंग अ चार्ज ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड द डिस्टेंस, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 12 है, जो सेंटर है उससे P की दूरी कितनी है, R है। ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी, है ना। तो यहां पे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू। अगर हम प्लस क्यू के कारण इस पर पोटेंशियल लिखते हैं तो मान लेते हैं वो है V1। तो V1 पोटेंशियल जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R, यानी कि जो K है और Q है और R। अब यहां पे बच्चों जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो वहां पे हमारे पास KQ/R स्क्वायर था, तो Q पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम नहीं लिखते थे। क्यों नहीं लिखते थे, क्योंकि हम उसको डायरेक्शन बताने में ही यूज कर लेते रहे। जब हम किसी फिजिक्स में अगर हम डायरेक्शन बता देते हैं और डायरेक्शन का इस्तेमाल करके अगर हम डेरिवेशन करते हैं तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन V जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है यानी विभव जो होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका केवल मान होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, क्यों इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बताते थे, लेकिन इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी बता रहे होंगे कि भैया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमारे पास पॉजिटिव क्यू के कारण निकालोगे तो KQ/ डिस्टेंस, मतलब कि पॉजिटिव क्यू से P की दूरी। तो अगर ये हमारे पास ये आधा अगर देखें तो ये आधा L होगा, आधा L होगा। तो अगर ये पूरी दूरी R है, बच्चों समझना, अगर ये पूरी दूरी R है और ये दूरी L है तो ये वाली दूरी डेफिनेटली R माइनस L होगी। ये पहले भी हम कर चुके हैं। तो ये दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, R माइनस L। तो V1 जो हो जाएगा हमारे पास ये आ गया। इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। फिर आप आगे जब बढ़ेंगे तो क्या लिखना होगा आपको, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। माइनस क्यू के कारण देखते हैं, माइनस क्यू के कारण क्या आ जाएगा आप बच्चों, आपके पास V2 बराबर आ जाएगा KQ। जब हम इसका Q का लिखेंगे तो यहां माइनस लिखेंगे और R माइनस L है। तो अब हमें माइनस क्यू से इस P बिंदु की दूरी लिखनी है। तो इस P बिंदु की दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ इतनी दूरी क्या होगी, तो ये दूरी ऑलरेडी R है और ये दूरी L है। तो जो ओवरऑल दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, R प्लस L। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, R प्लस L। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, सेम टू सेम उसी प्रकार से डेरिवेशन कर रहे हैं। इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल लिख रहे हैं। पोटेंशियल में हमारे पास सिंबल के साथ लिखते हैं क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपल सा V1 और V2 की वैल्यू इस पे उठा के रख दीजिए। तो पुट V1 एंड V2 इन द इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो इसमें पुट कर दीजिए आप, तो पुट कर देंगे तो हमारे पास कैसा आएगा, इसमें लिख दीजिए पुट V1 एंड V2 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो ऐसा भी लिख सकते हो कि दूसरे और तीसरे समीकरण को पहले समीकरण में रखने पर, तो V टोटल इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, V1 की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, KQ और प्लस का सिंबल, तो प्लस का लिखने की जरूरत नहीं है, KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी थी, R माइनस L। फिर जो V2 आया था उसमें माइनस सिंबल था, तो यहाँ प्लस था हालांकि, लेकिन V2 की वजह से माइनस सिंबल था, तो KQ अपॉन
R प्लस L, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब V टोटल जब आप यहां से निकाल रहे होंगे तो KQ को कॉमन कर लीजिए, KQ को कॉमन कर लेंगे तो ये हमारे पास 1 अपॉन R माइनस L और माइनस 1 अपॉन R प्लस L। यहां से अब सिंपल मैथमेटिक्स है, अब जब आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो KQ आ जाएगा, यहां से हमारे पास LCM कितना आ जाएगा? R माइनस L और R प्लस L। जब इसका से डिवाइड करेंगे तो ये R प्लस L ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस R प्लस L से R प्लस L खत्म, R माइनस L आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर जब आगे करेंगे हम तो V टोटल जब निकाल रहे होंगे तो KQ, अब वो वाले ब्रैकेट को खोल दीजिए तो R प्लस L खोलेंगे जब तो माइनस R, और ये जब इसको इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस R और माइनस माइनस प्लस L तो प्लस L। और नीचे जरा ध्यान देना, नीचे मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो नीचे साइड हमारे पास आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर से आर समाप्त हो गया और एल एल प्राप्त हो गया। तो वी टोटल बराबर हमारे पास क्या आ गया? के क्यू, और एल ऊपर 2l हो जाएगा और नीचे हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दिया हुआ था। अब बच्चों आपको मैं पहले भी बताया था कि आर एल जो होता है हमारे पास, जो एल होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है आर से, मतलब बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो एल बहुत ज्यादा छोटा, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर साइड क्या आ गया बच्चों? के क्यू और 2l अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब बस वही है, P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2l, यानी Q 2 और L इन तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो V टोटल जो आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा? KP अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास V आ गया, ये हमारा आंसर हो जाए। क्या आंसर आया है? KP अपॉन आर स्क्वायर आया है। तो यहां तक आई थिंक ये वाला डेरिवेशन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया हूं, एक्सियल पोजीशन में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था वैसे ही निकाला हूं। बस याद रखना यहाँ सिंबल साइन के साथ लिखना है। ये जो हम जो हम V1 और V2 लिखते हैं साइन के साथ लिखते हैं, और इसमें फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन आर स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ KQ अपॉन आर बस रहता है। तो इससे हमने VT निकाल दिया। कितना आ गया? KP अपॉन आर स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास? KP अपॉन आर स्क्वायर। सही है कि गलत है बताओ? सही है, ठीक है ना? तो KP अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सियल तो हमने पढ़ लिया, अब कोएक्सियल पर निकालना सीखते हैं भैया। चलिए कोएक्सियल पर निकालते हैं। कुछ नहीं है भैया, बहुत आसान है, क्योंकि हमने बहुत टफ वाला करके आ गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला करके आ गए हैं। तो भैया ये तो बहुत आसान हो गया है, तो ये तो बन जाएगा। देखिए एक बात और बता दूं मैं, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं कितना भी सवाल करा लूंगा, आपसे नहीं बनने वाला है। जब तक आप वो जो हमने एक्सियल और कोएक्सियल वाला किया था बिना देखे एक दो बार सॉल्व नहीं कर लेंगे, तब तक आपको दिक्कत जाती रहेगी। और यकीन मानिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन दोनों डेरिवेशंस का उपयोग बहुत जगह होता है और उस तरह के कंसेप्ट से हम डेराइव कर रहे होते हैं। तो उनको और अच्छे से पढ़िए तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। यहां पर हमारे पास पी पॉइंट है। अब हम यहाँ पे इस पी पॉइंट पर, इसे कोएक्सियल बोल दीजिए, कोएक्सियल पर निकालना चाहते हैं। कोएक्सियल बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोलते हैं और ब्रॉड साइड बोलते हैं, है ना? इस प्रकार से बहुत सारे नाम है इसके। और हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे निरक्षीय स्थिति पर। कौन सी स्थिति पर? निरक्षीय स्थिति पर। तो एक माइनस क्यू है और एक हमारे पास क्या है? प्लस क्यू है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो निकालते हैं उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपल से मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा V1 प्लस V2 आएगा। इसका V1 है मान लीजिए इसका पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल V2 है, तो यहाँ V1 प्लस V2 आएगा। तो वही लाइन लिख दीजिए आप, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपको पता है ये सेंटर हमारे पास, ये डिस्टेंस क्या होती थी बच्चों? 2l होती थी। ये 0 पॉइंट मतलब O पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होती थी? r, और यहाँ थीटा रहता था, यहाँ भी थीटा रहता था। ये वाली डिस्टेंस आपने निकालना सीखा था, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होती है हाइपोटेनस की मदद से, और ये वाली भी डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ये हाइपोटेनस की मदद से। ये अगर l है, ये अगर l है, ये दूरी l है और ये r है, तो ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो अगर हमारे पास V1 की बात करेंगे अगर हम,
तो पोटेंशियल कैसे, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, के क्यू अपॉन आर होता है। तो के क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस क्यू है, तो के क्यू अपॉन आर, आर मतलब ये वाली डिस्टेंस, आर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, सेकंड इक्वेशन में कुछ नहीं है, केवल और जैसे इसमें हमारे पास माइनस क्यू था, और सेकंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस क्यू आ जाएगा। तो प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस तो वही है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, जब हम वी टोटल निकालेंगे तो क्या करते हैं, v1 प्लस v2 करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, जब v1 और v2 को जोड़ोगे तो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ऐड करने के बाद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हालांकि ये पेपर में पूछा नहीं जाता, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको याद रखना है। तो पोटेंशियल अगर हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो v टोटल इज इक्वल टू v1 प्लस v2 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो क्या याद किया हमने, जो हमारे पास वो था को एक्सियल पोजीशन था, उसमें क्या आया था, kp अपॉन आर स्क्वायर, और को एक्सियल पर कितना आया है आंसर हमारे पास 0 आया है। तो आई थिंक आप तक को यहां तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।